नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि राहुल बोले जंतर मंतर पर फायरिंग का आदेश मिलने किसने दिया, जिम्मेदार कौन है। नड्डा बोले गृह मंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार, आप मत भागिएगा। राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जेपी नड्डा ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। राहुल ने सवाल किया कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृह मंत्री सदन में आकर बयान। राहुल ने कहा कि विपक्ष की 3 मांगे हैं। पहली, युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। दूसरी, प्रधानमंत्री घटना के लिए माफी मांगे। और तीसरी, राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो। राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे बाद जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा, जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली, राहुल भ्रम फैला रहे हैं। गृह मंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार है, आप चर्चा से मत भागिएगा। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि शाह यानी कि अमित शाह सदन में विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वह बहस से भागेगा नहीं। उन्हें गृह मंत्री के जवाब बिना हंगामा किए सुनना पड़ेगा। हालांकि अमित शाह कब बोलेंगे, रिजिजू ने इसकी जानकारी नहीं दी है। अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। विपक्ष सांसदों ने अमित शाह के बयान की मांग को लेकर सोमवार को भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया, जैसा कि आप लोग तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में प्रियंका गांधी एक पोस्टर के पकड़े हुए और उनके अन्य सहयोगी दल खड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने हाथ में एक पोस्टर लिया था, जिस पर अमित शाह की लोकसभा में गैर मौजूदगी यानी कि गैर हाजिरी की तारीखें दर्ज की गई है, जैसा कि आप लोग तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मोदिया बिंद लिखा चश्मा पहनकर सांसद पहुंची। अब आप लोग को बता दें कि संसद में आज की कार्रवाई से जुड़े 3 बड़े अपडेट्स। पहला, कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया और 10 अगस्त से 12 अगस्त के दौरान सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया। दूसरा, लोकसभा में 4 अहम बिल पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्मर्स बिल 2026, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 शामिल है। तीसरा, लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्मर्स बिल 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में 4 बिल पेश। पहला, ट्रिब्यूनल रिफॉर्मर्स बिल। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्ती में समानता होगी। ट्रिब्यूनल की पारदर्शिता बढ़ाना और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का प्रस्ताव है। वहीं दूसरी ओर माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल। इसके अंतर्गत खनन क्षेत्र की तय सीमा हटाने का प्रस्ताव है। खनिज खोज के लाइसेंस नियमों में बदलाव होगा। खदान शुरू करने के लिए अतिरिक्त 1 साल की मोहलत खत्म करने का प्रस्ताव होगा। वहीं तीसरी तरफ आता है नेशनल ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट (एनसीडीसी) के मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। वहीं चौथी ओर आता है केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल। इसके अंतर्गत केरल का नाम केरलम बदलने का प्रस्ताव है। नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जेपी नड्डा बोले राहुल अराजकता फैला रहे हैं। जेपी नड्डा बोले राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं। गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। राहुल नहीं चाहते हैं कि संसद चले। आज वो गोल पोस्टर चेंज कर रहे हैं। हम सदन में हर विषय पर जवाब देना चाहते हैं। राहुल का विपक्ष के नेता के रूप में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहता है। जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली, वे भ्रम फैला रहे हैं। संसद के टैक्सेशन बिल पास। वित्त मंत्री बोली यूपीआई लेनदेन मुक्त रहेगा। संसद में सोमवार को टैक्सेशन और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि इस कानून में यूपीआई का कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चर्चा नहीं लगाया गया है। लोकसभा से पिछले सप्ताह ही पारित विधेयक को राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा और वित्त मंत्री के जवाब के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। सरकार बोली एयरपोर्ट ऑपरेटरों की एयरलाइंस कारोबार में आने पर रोक नहीं। केंद्र ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटरों की एयरलाइंस में हिस्सेदारी रखने का कोई सरकारी रोक नहीं है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री
मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। मंत्री मुरलीधर ने बताया कि हालांकि कुछ पीपीपी एयरपोर्ट में मौजूदा समझौते में एयरलाइंस और उनकी ग्रुप कंपनियों को एयरपोर्ट ऑपरेटरों में हिस्सेदारी रखने का प्रतिबंध है। AAI को इन प्रतिबंधों में छूट के लिए अनुरोध मिलता है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी मामले की जांच नहीं की है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में GMR और अडानी ग्रुप के एयरलाइंस कारोबार में प्रवेश की बात कही थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसे खारिज करते हुए कहा कि एयरलाइंस कारोबार में प्रवेश के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है और रिपोर्ट बेबुनियादी है। विपक्ष की आज मीटिंग FCRA बिल का करेंगे विरोध। जान लेते हैं क्या होता है FCRA। तो आप लोग बता दें कि FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करने वाला कानून है। यह तय करता है कि कौन सी संस्था या व्यक्ति विदेशी फंड ले सकता है और उसका उपयोग कैसे होगा। अब जान लेते हैं कब और कैसे आया FCRA। FCRA 1976 में पहला FCRA कानून लागू हुआ। 2010 में नया FCRA एक्ट लागू हुआ। 2020 में इसमें बड़े संशोधन किए गए और अंततः 2026 में बजट सत्र में संशोधन विधेयक लगाया गया। 2026 बिल के प्रमुख बदलाव जान लेते हैं। एक अथॉरिटी नियुक्त होगी जो FCRA रह समाप्त होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों की देखरेख करेगी। धार्मिक स्थलों से जुड़ी संपत्तियों का धार्मिक स्वरूप बनाए रखना होगा। प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ जिला न्यायाधीश के पास अपनी अपील की जा सकेगी। कुछ मामलों में राज्य को जांच से पहले केंद्र की मौजूदगी लेनी होगी। अधिकतम सजा 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव होगा। सरकार का तर्क है कि विदेशी फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस FCRA संशोधन बिल का विरोध करेगी। सोमवार को विपक्षी दलों ने फ्लोर लीडर्स की बैठक में भी इस पर चर्चा होगी। FCRA संशोधन बिल मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में लोकसभा में पेश हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर चुके हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने अमित शाह से मुलाकात कर FCRA से जुड़े 6 मुद्दे उठाए। लाल दुहोमा ने कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है कि बदलाव पिछली तारीख से लागू नहीं होंगे। बाकी मुद्दों पर 12 अगस्त से संसद में चर्चा होगी। DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने बिल वापस लेने का FCRA की धारा 15 खत्म करने की मांग की है। NCP यानी कि SP ने भी बिल का विरोध किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।